आखिरकार 8 साल बाद प्रयोग में लाई गई लाखों की लागत से बनी पानी की टंकी। चंदनगांव पहुंचकर निगम पदाधिकारियों ने विधि विधान से किया शुभारंभ। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बना हुआ है खनन माफियाओं का भय। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम सौंपा गया ज्ञापन। अवैध उत्खनन के नाम पर रेत माफिया कर रहे खेत बर्बाद। छिंदवाड़ा से निकलकर पांढुर्णा क्षेत्र में पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी नेता हो रहे यात्रा में शामिल। पांढुर्णा विधायक ने अपने क्षेत्र में किया यात्रा का नेतृत्व। और एक महिला की दादागिरी से परेशान ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर। ज्ञापन सौंपकर उठाई कार्यवाही की मांग। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्यवाही। महिला से रोज होता है विवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। शहरी क्षेत्र की जनता पानी के लिए लगातार परेशान होती रही। इसी बीच 8 साल से बनकर तैयार पानी की टंकी से सप्लाई तक शुरू नहीं हो पाई, जबकि यह टंकी वाटर फिल्टर प्लांट के समीप स्थित है। यह नगर निगम के हाल थे, जिसकी जानकारी लगते ही जल प्रदाय सभापति प्रमोद शर्मा ने निरीक्षण कर 1 महीने के अंदर ही पानी की टंकी का निर्माण कार्य पूर्ण कर पानी सप्लाई शुरू कर दिया। लोकार्पण कार्यक्रम में महापौर विक्रम आह के स्थानीय पार्षद दिवाकर सदारंग शामिल हुए। पानी की टंकी के शुरू होने से अब नियमित रूप से स्थानीय क्षेत्रों में पानी की सप्लाई की जाएगी। चालू है पानी तो घुमाएंगे ना। घुमाओ भैया लीवर, बाल घुमाओ। आज शहर छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 36 और 37 के मध्य पानी टंकी का शुभारंभ किया गया, जिसको लेकर अब क्षेत्रवासियों को जो समस्याएं पानी की जा रही थी उसको लेकर तत्काल निवारण किया गया है। अब क्षेत्रवासियों को पानी जल संकट की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा और इस चीज़ के लिए क्षेत्र की जनता ने और शहर ने माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी का आभार माना है। और इस अवसर पर आज मेरे साथ जल प्रदाय के सभापति प्रमोद शर्मा जी, स्थानीय पार्षद दिवाकर सदारंग जी, हमारी वार्ड नंबर 34 की पार्षद महोदय संगीता मुन्ना पवार जी, मंजू बैस जी, तरुण कराड़े जी और शर्मा जी सहित हमारे क्षेत्रवासी तमाम लोग उपस्थित रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नगर निगम हमारी बनने के बाद लगातार जल की समस्याएं आ रही थी फ़ोन पे कि हमारे यहाँ नल कम आ रहा है या हमारे यहाँ पानी टंकी नहीं भर रही है। उस तारतम्य में जब मैंने क्षेत्रों का दौरा चालू किया और सबसे पहले मैं उस जगह जहाँ से पानी की सप्लाई होती है भरतादेव प्लांट, वहाँ पर आया तो मैंने अधिकारियों से जब सारी चीज़ें जानना चालू किया तो मुझे रास्ते में ये 2 टंकियाँ यहाँ पर बनी दिखाई पड़ी। मैंने उनसे पूछा कि इन टंकियों से किस क्षेत्र में सप्लाई होती है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये टंकियाँ बन के रखी हैं मगर आज तक इनसे कहीं कोई सप्लाई नहीं हुई। मुझे आश्चर्य हुआ कि 8 सालों से टंकी बनी हुई है लेकिन टंकी से पानी की सप्लाई नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर सप्लाई चालू है। और उस कारण हमारे 20 नंबर वार्ड, 19 नंबर वार्ड, हमारे छोटी बाज़ार की टंकियों में पानी भरने में बहुत देरी हो रही। मैंने अधिकारियों को बोला कि इस टंकी को तत्काल चालू कराया जाए ताकि हम इस क्षेत्र और उस क्षेत्र के लोगों को बराबर पानी दे सकें और पानी की समस्या का निदान हो। और लगभग 1 महीने के अंदर इसके ज़रूरी पार्ट्स बुलाए गए और ये पानी टंकी का आज शुभारंभ किया गया। जल्दी ही हम इससे और कनेक्टिंग बिछाकर इस पूरे क्षेत्र को इस टंकी से पानी देंगे। साथ ही इस टंकी की जो अभी 1 लाख लीटर की कैपेसिटी है, इसमें हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि ये कंटिन्यू भरते रहेगी और यहाँ से सप्लाई भी लगातार जारी रहेगी। पूरे क्षेत्र को भरपूर पानी मिलेगा और शहर को भी भरपूर पानी मिलेगा। भरतादेव में एक टंकी है जो वो पानी आता वो भी धंस गया, उसमें क्या कहेंगे? उस टंकी की जो आप बात कर रहे हैं ये पिछले कार्यकालों में उन पर काम नहीं हुआ। मैं हर टंकी को स्वयं जाकर देख रहा हूं और जहां भी कमी जा रही है उनको ठीक किया जा रहा है। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कुछ ही समय के बाद आपको एक बड़ा
अंतर दिखाई पड़ेगा जल प्रदाय में। अवैध उत्खनन को लेकर ग्रामीण जन कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने शिकायत की कि लगातार रेत माफियाओं द्वारा उनके क्षेत्र में खनन का कार्य किया जा रहा है, जिससे उनके खेत बर्बाद हो रहे हैं। निर्भयपुर अतरिया चटनी थाना बटका के ग्रामवासी एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन देते हुए स्थानीय रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि रेत माफियाओं द्वारा डंपर और जेसीबी का प्रयोग किया जाता है, जिसके चलते उनके खेत बर्बाद हो रहे हैं। इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा भी कार्रवाई नहीं की जा रही। जल्द मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की गुहार ग्रामीण जनों ने लगाई है। दशरथ राठौर ग्राम निर्भयपुर से हमारे यहाँ पे अवैध रेत खनन हो रहा है, जो कि टीकाराम साहू बिजोरी उनका ठेका के नाम से वो चला रहा है। हमारा ठेका है और कहीं से भी रेत निकाल रहे हैं। अगर हम जब बोलते हैं तो बोले हमने पैसा लेके दी, मतलब पैसा शासन को दिए हैं और खदान लिए, और खदान उनकी है 1 से 1.25 एकड़ की। बाकी अब ये पता नहीं है खदान है अभी या नहीं है, ये हमको जानकारी नहीं है। और पूरे निर्भयपुर में कब्जा करे हुए हैं। निर्भयपुर, चटनी, धनकुदरा, कहीं से भी जेसीबी चला रहे हैं। हमने सूचना माइनिंग इंस्पेक्टर को भी दिए, वो भी नहीं जाते। और तहसीलदार साहब, टीआई साहब, अभी 2 दिन पहले की घटना है कि जेसीबी और ट्रैक्टर चल रहे थे नदी में जी। हमने सूचना दी है 2 बजे रात को, तहसीलदार और टीआई साहब उनने लाए 3 ट्रैक्टर 1 जेसीबी लाए। अब पता नहीं कहाँ तक लाए और जेसीबी ट्रैक्टर छोड़ भी दिए। इसलिए आज हम यहाँ पे आए हैं। आपकी खेती वगैरह भी बर्बाद कर, खेती वगैरह सब बर्बाद कर। मारपीट की धमकी देते हैं क्या? अब वो बोलते हैं, बोले हमारा क्या कर लोगे आप? हाँ, क्या कर लोगे बोले आप? क्या नाम है आपका? दशरथ राठौर। बालाघाट सिवनी होते हुए छिंदवाड़ा में दाखिल भारत जोड़ो यात्रा छिंदवाड़ा के मुख्य मार्ग से होते हुए पांढुर्ना क्षेत्र में पहुंची। यह यात्रा लावा घोघरी से होते हुए पहुंची। पांढुर्ना के विधायक नीलेश उइके ने यात्रा की कमान संभालते हुए भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाया। लगातार यात्रा से स्थानीय कार्यकर्ता सहित आमजन जुड़ रहे हैं। छिंदवाड़ा से गुजरी यात्रा में भी पूर्व विधायक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता शामिल हुए थे। अब पांढुर्ना पहुंची यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और स्थानीय कार्यकर्ता शामिल होकर यात्रा को सफल बना रहे हैं। अहिंसा परमो धर्मो कहते हैं। आइए हम सब बिना किसी हिंसा के, बिना किसी रक्तपात के, जैसे हमको आजादी मिली उसी तरीके से आज इस गांधी चौपाल यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा में सभी सम्मिलित हो। कांग्रेस के हमारे साथी सभी क्षेत्रीय अध्यक्षगण, बड़ी तादाद में उपस्थित सभी पदयात्रा में सम्मिलित सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूं। आदरणीय साथियों, बड़े विस्तार से इंद्रपाल भाई और हमारे पूर्व वक्ताओं ने पदयात्रा का उद्देश्य बताया। आखिर आज पदयात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप सब जानते हैं इस समय हमारे देश में अराजकता का माहौल है, डर का माहौल है और आपस में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के द्वारा यहाँ किया जा रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, देश की आजादी से लेकर आज तक जितने भी देश ने विकास का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने देश को विकास की गति में छुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, तुम जिस स्कूल में पढ़े हो वो स्कूल भी कांग्रेस ने बनाया है। 70 साल की बात करते हो, तुमने किया क्या है? 70 साल में कांग्रेस ने जो बनाया है उसको तुम आज बेचने का काम कर रहे हो। चाहे वो रेल की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, बड़े बड़े उद्योगों की बात हो, हर चीज भारतीय जनता पार्टी के लोग आज बेचने का काम कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने स्थानीय महिला पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने महिला को आपराधिक प्रवृत्ति की बताकर उस पर गाली देने सहित झगड़ा करने के आरोप लगाए हैं। सिंघोड़ी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम महोली के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने यहां महिला के खिलाफ लिखित शिकायत करते हुए ज्ञापन दिया और बताया कि कई बार महिला के खिलाफ थाने में शिकायत करने के बाद भी महिला में सुधार नहीं आया है, जिसके कारण आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित होती है। इसलिए जिला कलेक्टर से इस मामले को संज्ञान में लेने की गुहार लगाई गई है। काय के लिए लेके आए क्या है? यही हमको न्याय चाहिए। हीराचंद, उसकी पत्नी अहिल्या बाई सबके साथ मारापीटी करती है और झूठे आरोप में हस्बैंड लोगों को फंसाती हर एक के।
पूरे गांव के लोग भी परेशान हैं और हम लोग भी पूरी महिलाएं परेशान हैं। हमको जिला बंदी का वो चाहिए उनसे बस। इसके पहले कहीं शिकायत किया था क्या आपने? हाँ, चौकी में सिंगुड़ी चौकी। क्या हुआ फिर? वहाँ से उन्होंने रिपोर्ट लिखे दोनों तरफ की, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं किए उन्होंने। अच्छा। और हमारे पति को भी अरेस्ट किए थे उन्होंने, इसलिए हम चाहते हैं उनकी ये एक ही रिपोर्ट नहीं है, कम से कम उनकी 110 रिपोर्ट हो चुकी है, एक ही 2 रिपोर्ट नहीं है। कहाँ से आए आप? ग्राम मोहल्ली क्या नाम है आपका? पूनम ठाकुर। पूनम। मैं ग्राम मोहल्ली ब्लॉक खंड अमरवाड़ा का हूँ और ये महिला आरक्षण होने के नाते ये अपने आप में बहुत स्मार्ट बनती है। 420 काम किरामर का काम भी करती है और 10-12 लोगों की गाड़ी रोज़ घर पे खड़ी रहती है और पूरे मोहल्ला और पड़ोस और पूरे ग्रामवासी इससे बहुत हिताज है। 10-12 साल से यही शिकायत करते करते पुलिस थाना से लेकर चौकी तक बहुत शिकायत कर रहे हैं, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम महोदय जी से निवेदन चाहते हैं कि सरकारी कानून के तहत पर उसको जिलाबंदी किया जाए तो अति धन्यवाद होगा। वो क्या गांव वालों को फंसाती है? हाँ, गांव वालों को फंसाती है बेजबरन और छोटे छोटे मासूम बच्चों को पकड़ के मारती है। उसके बाद में उसके माता पिता उसके पास जाते हैं तो उनको भी पकड़ के हाथ तपाई और पथराव से काम करती है, चप्पल मारती है। अभी तक उसने कितने लोगों को फंसाया? अभी तक कम से कम 10-12 लोग से ऊपर लोगों को फंसा चुकी है। इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? इसकी शिकायत अमरवाड़ा थाना पे की है, इसकी शिकायत चौकी सिंगुड़ी पे किए हैं और पुलिस वाले चौकी वाले व अमरवाड़ा थाने वाले बहुत परेशान इससे। सब पूरे गांव वाले चाहते हैं उसके जिला हाँ, पूरे गांव वाले चाहते हैं कि इसका जिला बदल होए। खबरों के सप्ताह को विराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1,000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5,000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3,000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2,000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब रुक करते हैं अगली खबर का। छिंदवाड़ा में पानी की सप्लाई का केंद्र वाटर सप्लाई अपनी बदहाली के लिए रो रहा है। कार्यस्थल की हालत यह है कि आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। जहां से पानी सप्लाई किया जाता है वहां लापरवाही किस कदर फैली है। पानी की टंकी सहित सप्लाई टैंक क्षतिग्रस्त हालत में नजर आ रहे हैं। साथ ही मुख्य बिल्डिंग की खिड़कियों के कांच फूटे पड़े हैं। इन कार्यालयों में दरवाजे तक नहीं है। लापरवाही इस कदर है कि बिल्डिंग का सही से रखरखाव तक नहीं किया जा रहा। इस दौरान यहां से शहर भर में सप्लाई होने वाले पानी में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जो वर्तमान स्थिति में नजर नहीं आती।
जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा लगातार विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। इस दौरान उनके द्वारा विकास कार्यों को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में जनपद पंचायत चौरी में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यों की उपस्थिति में आगामी समय में होने वाले विकास कार्यों की योजना बनाई गई। इसके साथ ही बिछुआ में बैठक कर कार्यों की समीक्षा की गई। आगामी समय में क्षेत्रों में होने वाले विभिन्न कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों की मांग की जा रही है, जिसको लेकर बैठक आयोजित हो रही है। खसरे मतलब कुछ में खसरे हैं, कुछ में खसरा तो पूरे में नक्शा नहीं है, कुछ में खसरा नंबर दिए हैं, सब में खसरा गया है लेकिन नक्शे कुछ में नहीं। वहाँ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था, सफाई का ही करती है, सफाई काम की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वच्छता परिषद की बात परिसर सब नहीं कुछ नहीं हुए, लेकिन अब वो सफाई है, जैसे घास को सूखते रखते हैं वो तो साफ करवा ही लेते हैं, सब जन सहयोग से करवाना है। जन सहयोग से मतलब हमारे यहाँ एडॉप्टेड आंगनबाड़ी चल रही है, उसमें एक अन्य शासकीय व्यक्ति ने और एक शासकीय व्यक्ति ने गोद लिया है आंगनबाड़ी को, तो उनकी सहायता से आंगनबाड़ी में सर आप हमें मेरे पास 3 दिन पहले मैंने प्रबंधक से बात किया था, अपने ये चौड़े को काउंटर अभी बनाया हुआ है सर, ये विपणन सहकारी। अब ये बताइए अगर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर का किसान है तो सर हम कोशिश यही कर रहे हैं कि कुंडा में गलत खाद वितरण का हम केंद्र बना देखिए के माध्यम से हम लोगों ने ये बात रखी थी सर। और दूसरा और बाकी जो हमारी सहकारी समितियां हैं उन समितियों में परमिट के माध्यम से ही खाद वितरण किया जा रहा है। और चांद क्षेत्र में चांद के लिए इस तरीके से कुंडा में कुंडा डीएओ के माध्यम से एक केंद्र और बनाया जा रहा है सर, तो ये नगद खाद वितरण की करेंगे। अभी और पीएस मशीन में सर वो कम लगता है, हम समझते हैं सर लोगों की अगर मान लीजिए कम इम्प्रेशन नहीं होगा तो फिर वो दिल्ली तक वहाँ पर नगद खाद वितरण हमने उनसे केवल उनका मोबाइल नंबर ले लिया और उनको हमने खाद वितरण कर दिया और अभी भी चल रहा है सर खाद वितरण, और वो खाद वितरण करा दे रहे हैं सर। बाद में फिर कम लगवा लेंगे सर उनको बुला के या फिर भारतीय नारी संगठन शक्ति एवं राधा रानी वुमेन्स क्लब और हम फाउंडेशन के साथ मिलकर जननी रामायण मंडल भारत विकास परिषद छिंदवाड़ा की महिलाओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया। स्थानीय क्षत्रिय भवन में आयोजित विशेष पूजा अर्चना के साथ सुहाग माता की पूजा की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। सभी संगठनों की महिला पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं ने शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस दौरान सुहागले पूजन कर उन्होंने जीवन में सुख शांति समृद्धि सहित पति की लंबी आयु की कामना की। चंदनगांव जोन में आज झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की महिला अध्यक्ष मनोनीत की गई। कविता मालवी को इस पद की जिम्मेदारी स्थानीय नेताओं की उपस्थिति में सौंपी गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सांसद नकुलनाथ के निर्देशानुसार झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष फिरोज खान ने महेश अल्टक और सुनील यादव की उपस्थिति में कविता मालवी की नियुक्ति की। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहने के चलते इन्हें यह मौका दिया गया है। महेश भाई संघर्ष करो, महेश भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महेश अल्टक जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमलनाथ जिंदाबाद। चंदनगांव में हमारे लोकप्रिय ब्लॉक अध्यक्ष महेश अल्टक जी के निवास स्थान पर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की महिला की बैठक हुई, जिसमें महेश अल्टक जी ने
माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की अनुशंसा पर मुझसे बात कर गए कविता मालवीय को महिला ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। उसमें जोन प्रभारी हमारे सुनील यादव जी, हमारे महेश अध्यक्ष जी और समस्त महिलाएं यहाँ बैठक में शामिल हुई और उन्होंने ये प्रण लिया कि हम गरीबों की हित की रक्षा करेंगे, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देशों का पालन करेंगे और कांग्रेस के हाथों को मजबूत। स्थानीय दादाजी धूनीवाले दरबार चार फाटक मंदिर में 7 दिवसीय अखंड संगीतमय सीताराम संकीर्तन का आयोजन 10 नवंबर से प्रारंभ होकर 16 नवंबर तक जारी रहेगा। दादा दरबार सेवा समिति के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 7 दिवसीय अखंड संगीतमय सीताराम संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। आगामी 16 नवंबर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रतिदिन कार्यक्रम पश्चात विशाल भंडारी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय जन उपस्थित होकर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। सीताराम मंडल के द्वारा निरंतर 7 दिन तक सीताराम कीर्तन दादा दरबार में शुरू हो गया है और आजू बाजू क्षेत्र के महिला एवं पुरुष गायक सीताराम अखंड कीर्तन में अपनी उपस्थिति दे रहे हैं और साधु संत ब्राह्मण पूरा समाज पूरा अपना लगा हुआ है और हम लोग सीताराम मंडल की तरफ से नगर की माताओं बहनों से जनता जनार्दन से अपने आग्रह करते हैं कि वो लोग भी सीताराम कीर्तन में आके अपनी सीताराम अखंड कीर्तन को सफल बनाने में सहयोग हमें देवे और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। 7 दिन तक का निरंतर सीताराम कीर्तन से शहर में एक नया वातावरण बनेगा। और अब इन तमाम खबरों को समेटते कर देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। आखिरकार 8 साल बाद प्रयोग में लाई गई लाखों की लागत से बनी पानी की टंकी। चंदनगांव पहुंचकर निगम पदाधिकारियों ने विधि विधान से किया शुभारंभ। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बना हुआ है खनन माफियाओं का भय। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम सौंपा गया ज्ञापन। अवैध उत्खनन के नाम पर रेत माफिया कर रहे खेत बर्बाद। छिंदवाड़ा से निकलकर पांढुर्ना क्षेत्र में पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी नेता हो रहे यात्रा में शामिल। पांढुर्ना विधायक ने अपने क्षेत्र में किया यात्रा का नेतृत्व। और एक महिला की दादागिरी से परेशान ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर। ज्ञापन सौंपकर उठाई कार्यवाही की मांग। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्यवाही। महिला से रोज होता है विवाद। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आपसे जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।